एक गांव में एक दादाजी हुआ करते थे। मुखीदास उस समय छोटे थे। उन पर दादाजी का बहुत ज्यादा प्रभाव था। दादाजी मरने लगे, मरने की अवस्था में थे, तो उन्होंने मुखीदास को बोला कि अगर तुम कोई भी गलत काम करोगे तो मैं भूत बन के तुम्हारे सामने रहूंगा। मुखीदास थोड़ी शरारती तरह के लड़के थे, कुछ गलत काम करते थे। जैसे वह गलत काम करके घर पहुंचते थे और दरवाजा खोलते ही दादाजी सामने हुआ करते थे। वह इस कदर परेशान हो गए कि वह कुछ भी करे दादाजी सामने। साक्षात दादाजी का भूत उनके सामने हुआ करता था। वह अपने एक मित्र से मिले और अपनी सारी कहानी बताए। घर पहुंचे, दादाजी खड़े, कहा कि अच्छा, तूने मेरे बारे में तुमने अपने मित्र को बताया है, अगली बार देखते तुम कैसे बताते हो। वह इस कदर डर गया कि किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। मित्र ने उसे संभाला और लेकर एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने कहा कि कल आना, मैं कुछ करूंगा। जैसे वह घर पहुंचा, दादाजी सामने खड़े। उन्होंने कहा कि तुम मुझे भगाने के लिए गुरु के पास पहुंचे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुम दोबारा गए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब तो मुखीदास की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, परंतु दोस्त ने उन्हें संभाला और लेकर गुरु के पास गए। कहे कि आज ही अभी कुछ करना होगा, अन्यथा यह घर जाएगा तो दादाजी इसकी टांगे तोड़ देंगे। गुरु ने कहा कि मैं अभी करता हूं। उसने एक कपड़ा दिया और बगल से उसने कहा कि इसमें चावल पड़ा हुआ है, चावल एक मुट्ठी लेकर आओ। वह चावल लेकर आया और उस कपड़े में रख दिया। गुरुजी ने उस पे अपना हाथ घुमाया और दे दिया। कहा कि जब भी दादाजी सामने आए तो कहना ठीक है, डरना मत, कहना ठीक है, इस पोटली में कितने दाने हैं चावल के, यह बता दीजिए। जैसे तुम इसे बोलोगे दादाजी गायब हो जाएंगे, और एक दो बार बोलने के बाद दादाजी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। घर पहुंचते ही उसकी पसीना पसीना हो गया। दादाजी सामने खड़े। उन्होंने कहा कि तुम्हों मना करने के बावजूद भी तुम चले गए, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। और हाथ में डंडा था। मुखीदास घबराए नहीं। उन्होंने पोटली खोली और कहे कि दादाजी यह बताया जाए कि इसमें कितने दाने हैं। जैसे उन्होंने बोला, वह गायब। फिर पोटली बांधा, उन्होंने रात भर आराम से अपने पास लेकर सोए। फिर कल होकर घूमकर आए, फिर दादाजी सामने खड़े। फिर उन्होंने बोला, फिर वह डरे नहीं और पोटली खोलकर दिखाया। जैसे पोटली खोल के दिखाते थे, दादाजी तिरोहित एक दो बार के बाद से दादाजी हमेशा के लिए गायब हो गए उनके दुनिया से। गुरु के पास पहुंचा और बोला कि कारण क्या था, आपने क्या जादू कर दिया। गुरु ने बोला, जादू मैंने कुछ नहीं किया, उस पोटली में कितने दाने हैं तुम्हें नहीं पता था। अगर तुमको भी यह पता होता कि उस पोटली में कितने दाने हैं तो तुम्हारे दादाजी को भी उसकी ज्ञान हो जाती। अर्थात जो डर है, जो भय है, जो खौफ है, वो हमारा ही रूप सामने प्रकट होता है। क्योंकि तुमने चावल के दाने को नहीं गिना था, तुम्हें जानकारी नहीं थी, इसलिए तुम्हारे अंदर से उत्पन्न वह दादाजी का भूत, डर जो है, वह भूत जो था, वह दादाजी जो थे, वह उसको काउंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तुम्हें उसकी जानकारी नहीं थी। तो डर जो है वो केवल हमारे अंदर की भाव होती है जो प्रकट होती है। हाँ, अगर आप डर गए
तो अंदर ही अंदर आपको ऐसे तत्व पैदा होंगे, आपके शरीर की संचालन ऐसे रुक जाएगी, गतिविधियां ऐसे डिस्टर्ब हो जाएंगी कि आप बीमार पड़ेंगे और आप मर जाएंगे। डर, खौफ, कोरोना का हो या किसी भी चीज का, हमारे शरीर की गतिविधियों का, जो शरीर के अंदर गतिविधियां चल रही है, जो भी संचालन हो रहा है, उसे बाधित कर देती है। कुछ ऐसे तत्व पैदा कर देती है शरीर में जो जहर का रूप ले लेता है, जिसके कारण हम बीमार भी पड़ते हैं और मर भी जाते हैं। डर, डर का कारण क्या होता है? डर का कारण एक ही होता है, इस सृष्टि, इस परमात्मा में हमें श्रद्धा की कमी। अगर श्रद्धा की कमी होती है तो अंदर डर पैदा होता है और उस डर के कारण हम बीमार भी होते हैं और बीमार होने के कारण हम कभी कभी मर भी जाते हैं। अगर हम डर से बाहर निकल जाएं, परमात्मा में ये श्रद्धा करें, इस सृष्टि में हमारी इतनी श्रद्धा हो कि सृष्टि जो भी कर रही है वह कुशल संचालन के लिए ही कर रही है। आज कोरोना के डर से हम डरे हुए हैं। कोरोना के प्रभाव से जो भी प्रोटोकॉल है, जो बचने की जो भी सारे उपाय बताए जा रहे हैं, उसे हमें करना चाहिए, लेकिन डर से बाहर होना चाहिए। एक और कहानी थी, एक प्रोफेसर साहब थे, कुछ लड़कों ने उन पर प्रयोग करना चाहा। ये अक्सर होता है, हम लोग ने भी किया होगा, आप सबने भी किया होगा। 5-6 बच्चे तैयार हुए, उन्होंने पियन और गेट कीपर सबको तैयार किया। सबको यह कहा गया कि प्रोफेसर साहब जब आए तो उनको कहना कि सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बस इतना ही कहना है। लग रहा है कि आपको बुखार है। 10 बजे के आसपास प्रोफेसर साहब पूरा फ्रेश होकर, मस्त होकर घर से निकले। जैसे वह गेट पे पहुंचे, गेट कीपर ने नमस्कार किया और बोला कि सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। थोड़ी दूर चले, एक स्टूडेंट आया, सर नमस्कार, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर थोड़ी दूर चले, कैंपस में पहुंचे, फिर दूसरा स्टूडेंट ने कहा कि सर नमस्कार, कैसे हैं? सर आपको देखकर लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे करते करते जब वो अपने रूम में, चैम्बर में पहुंचे, तो पीएन ने कहा कि सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इस तरह बातें करते करते स्टूडेंट हर 1-2 घंटे पे उनसे जाके बातें करते थे और यही पूछते करते थे कि सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लगता है कि आपको बुखार है। और आश्चर्य की बात, 4 बजते बजते प्रोफेसर साहब को फीवर हो गया। कहीं ना कहीं डर जो है वह रसायन पैदा करता है शरीर की, जो फिजिकल और केमिकल इम्बैलेंस पैदा कर देता है। डर से जहर पैदा होता है शरीर का और हम उस डर के कारण बीमार पड़ जाते हैं। कोरोना महामारी का जो प्रोटोकॉल है उसे हमें फॉलो करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के कारण ही कोरोना का जो प्रकोप है हम लोग के ऊपर ज्यादा है। डर खत्म हो जाएगा, इनका प्रकोप खत्म हो, लोग तो मरते हैं, 100% लोग मरते हैं। जितने लोग जन्म लेंगे उतने लोग मरेंगे। डर के कारण, जो हमने कहानियां सुनाई, डर के कारण हम इस कदर अपने आप को प्रभावित कर देते हैं कि हर मौत हमें डराने लगती है और कोरोना का प्रकोप से हमें उस डर के कारण रसायन पैदा होती है और उस रसायन के कारण हम बीमार भी पड़ जाते हैं, बीमार पड़ के हम मर भी जा रहे हैं। तो इस कोरोना का प्रकोप कम है, कोरोना के डर, खौफ का प्रकोप ज्यादा है। इसे बचे और बचने का एक ही उपाय है कि सृष्टि परमात्मा पे पूरी श्रद्धा रखें, जिसने हमें जन्म दिया है, जो मुझे मृत्यु देगा, जो हमें आपसे, उनसे, सबसे मिलाया है, इस सृष्टि को चला रहा है। क्या वह यह छोटी
छोटी सी कोरोना से हमें परेशान करेगा? ये सृष्टि की कुछ न कुछ जरूरत है जो हमें समझ में नहीं आ रही। और जैसे श्रद्धा पैदा होगी, आप डर खौफ से बाहर निकल जाएंगे। जीवन आनंद के साथ गुजरेगा, आनंद के साथ